नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन प्रदान कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है, क्यों चर्चा में है। सबसे पहले देखते हैं क्यों चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अपनी तरफ से इसको हरी झंडी दिखा दी है। आइए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या है। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन में चयनित महिला अधिकारी सेना की सभी 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। जी हाँ दोस्तों, अब सेना की सभी 10 शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा। सेना की जिन 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन उपलब्ध कराया जा रहा है, उनमें वर्तमान में है स्थायी कमीशन के लिए उपलब्ध न्यायाधीश, महाधिवक्ता, सेना शिक्षा कोर के अतिरिक्त सेना की हवाई सुरक्षा, सिग्नल इंजीनियरिंग, सेना विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेना सेवा कोर और खुफिया कोर भी शामिल है। आइए जानते हैं आगे क्या है खबर में। भारतीय सेना के अनुसार यदि पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए अपेक्षित सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जाने के बाद सेना के द्वारा चयन बोर्ड का निर्धारण कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। वर्तमान में सेना में महिला अधिकारियों को नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है। सेना में एसएससी अधिकारियों को 14 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके तहत 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार इसे अगले 4 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। गौरतलब है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत चयनित पुरुष अधिकारियों के लिए 10 वर्ष की सेवा के पश्चात स्थायी कमीशन चुनने का विकल्प उपलब्ध होता था, जबकि महिला अधिकारियों के लिए नहीं। इस बाधा के कारण महिला अधिकारियों को कमान नियुक्तियों से बाहर रखा जाता था और वे सरकारी पेंशन के लिए भी पात्र नहीं होती थी, क्योंकि अधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा के बाद ही सरकारी पेंशन के लिए पात्र माना जाता है। आइए जानते हैं स्थायी कमीशन को प्रदान करने के पूर्व के क्या क्या प्रयास रहे हैं, किन किन लोगों ने इसके लिए प्रयास करा है। 2019 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय के माध्यम से सेना की कुछ शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद इसमें सिग्नल इंजीनियरिंग, सेना विमानन, सेना हवाई रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल शामिल थे। इसके तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए रिक्तियों की उपलब्धता, प्रदर्शन, चिकित्सा, फिटनेस और उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धी योग्यता आदि पहलुओं को आधार के रूप में शामिल किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए क्या निर्देश दिए हैं, आइए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 17 फरवरी को सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए पात्रता दिए जाने का निर्देश दिया था। साथ ही उच्च न्यायालय ने महिला अधिकारियों को गैर युद्ध कमान पदों के लिए भी पात्र माने जाने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने को पूरी तरह प्रतिबंधित करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त समानता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। यहाँ दोस्तों, पहले महिलाओं को सेना में पूरी तरह प्रतिबंध करने का सरकार की मंशा थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम महिलाओं को सेना में प्रतिबंधित करते हैं तो ये संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सिर्फ लिंग के आधार पर महिला अधिकारियों की क्षमताओं में बाधा उत्पन्न करना न सिर्फ एक महिला के रूप में बल्कि भारतीय सेना में एक सदस्य के रूप में भी उनकी गरिमा का अपमान है। अब देखते हैं सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की सबसे पहले वर्ष 1992 में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए शामिल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले महिलाओं को सेना में एंट्री 1992 में दी गई थी, जिसके तहत महिलाओं को सिर्फ 5 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता था। आगे देखते हैं आगे क्या है। वर्ष 2006 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिला अधिकारियों को 10 वर्ष के लिए की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना प्रारंभ किया। इसके तहत महिला अधिकारियों को के कार्यकाल को 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। सेना के स्थायी कमीशन प्राप्त करने के लिए कुछ महिला अधिकारियों द्वारा 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले में वर्ष 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, परंतु सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशों को नहीं माना गया और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। मार्च 2020 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। 7 जुलाई 2020 को उच्चतम न्यायालय के इस मामले में केंद्र सरकार की न्यायालय के फैसले को पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1 माह के अतिरिक्त समय दिया था। सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन। सेना की तीनों सेवाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना में महिला अधिकारियों को चिकित्सा, शिक्षा, विधिक, सिग्नल, रसद, इंजीनियरिंग सहित चुने गए हुए क्षेत्रों में स्थायी कमीशन देने की अनुमति दी गई है। भारतीय वायुसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को फ्लाइंग ब्रांच को छोड़कर अन्य सभी विभागों में स्थायी कमीशन प्राप्त करने का विकल्प दिया है। नौसेना में महिलाओं के लिए रसद, नौसेना डिजाइनिंग, वायु यातायात नियंत्रण, इंजीनियरिंग, कानून जैसे विभागों में स्थायी कमीशन देने की अनुमति है। आइए जानते हैं इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। सरकार का निर्णय सेना की में बड़ी भूमिका निभाने के लिए महिला अधिकारियों को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने से वे सेना निवृत्ति की आयु तक सेना में अपनी सेवा जारी रख सकेगी। साथ ही इस फैसले के बाद पात्र महिला अधिकारी की 20 वर्ष से अधिक समय तक सेवा जारी रख सकेगी और उन्हें सरकारी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी पेंशन तभी दी जाती थी जब कोई भी अधिकारी 20 वर्ष की सेवा भारतीय सेना में देता था, लेकिन महिला को ये पहले अधिकार नहीं था। महिलाओं को केवल 14 वर्ष के लिए
भारतीय सेना में जगह दी जाती थी, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अब महिलाओं को स्थायी कमीशन दे दिया गया है, जिसके तहत वो 20 वर्ष से अधिक तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। इससे निष्कर्ष देखते हैं कि क्या निष्कर्ष हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, उत्तर कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विश्व के कई देशों में महिलाओं को सेना में युद्ध की स्थिति में भी पहली पंक्ति में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका दिया जाता है। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाना सेना में महिला समानता को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सरकार का यह निर्णय भविष्य में सेना में महिला अधिकारियों के अधिकारों से जुड़े अन्य सकारात्मक सुधारों के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगा। ये था हमारा करंट अफेयर। इससे क्वेश्चन पीएससी, एमपीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस और यूपीपीएससी, सीजीपीएससी आदि के लिए इसके क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब